दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर। ये वीडियो होने वाली है खास। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सेवन्थ फेज के लिहाजे से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम किन मुद्दों पे बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग पहला जो मुद्दा है नियमावली 2020 के संशोधन के बारे में। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आखिर चयन की प्रक्रिया में क्या बदलाव होने वाली है। जो सेवन्थ फेज की सेंट्रलाइज और ऑनलाइन की बहाली की प्रक्रिया होने वाली है, कही जा रही थी, कयास लगाई जा रही थी, क्या वो वाकई यकीनन सही है। सितंबर में 7वां चरण और कहा जा रहा है 1 लाख सीटों पे बहाली होगी। और जो बात कही जा रही थी कि एसटीटी मार्क्स पे बहाली होगी, तो क्या वाकई सही है कि एसटीटी मार्क्स पे बहाली होने वाली है, या बीए प्लस बीएड भागा 2 ये जो चलते आ रही है बहाली की प्रक्रिया का आधार यही रहेगी। इन तमाम मुद्दों पे वीडियो में बात होगी, तो वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाली है। हम्बली और दिल से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि पूरा वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दिए। यहाँ सीटेट बीटेट तमाम शिक्षक अभ्यर्थी से बहाली से संबंधित आपको जानकारी मिलती रहती है। साथ ही साथ सीटेट की भी तैयारी की जाती है। हम सभी जानते हैं कि पूर्व में भी रजनीश कुमार जो थे हमारे न्यूज़ 18 के पत्रकार और तमाम मीडिया के द्वारा ये खुद कहा गया था कि 7वां चरण की बहाली प्रक्रिया बदलाव के साथ होगा। जी हाँ, हम सभी इस बात से वाकिफ़ हैं, हम लोगों ने सुना था और जाना था। प्रक्रिया ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड के कयास तभी से लगाई जा रही है और सभी में ऊहापोह की स्थिति है कि आखिर सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्रक्रिया जो होगी, कौन भागीदार होंगे, कौन भागीदार नहीं होंगे। तो दैनिक भास्कर का एक महत्वपूर्ण आर्टिकल हमारे सामने आपकी स्क्रीन पर है, जो अति महत्वपूर्ण बन जाते हैं इसको एनालिसिस करने के लिए, इसका विश्लेषण करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये एनालिसिस और मीडिया के पत्रकारों के द्वारा आर्टिकल से छापी गई है, जो नियमावली बदलाव के संबंध में काफ़ी मायने रखती है। हम सभी को पता है कि सेवन्थ फेज के बारे में कहा जा रहा था कि मुखिया और जनप्रतिनिधि की स्वायत्तता अर्थात भागीदारी एवं अधिकार क्षेत्र को कम रखना है सेवन्थ फेज में, क्योंकि छठे फेज का हम लोग हाल देखे हैं। नियोजन इकाई की स्वायत्तता को बरकरार रखा जाएगा। इस बात पे सेवन्थ फेज की बहाली प्रक्रिया में जोर दी जाएगी। अब बात करें बहाली प्रक्रिया कौन कराएगा, तो रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा सेंट्रल ऑनलाइन माध्यम के द्वारा प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यानी एक रिक्रूटमेंट बोर्ड होगा जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया की देख रेख करेगी, उसको आगे ले जाएगी। ऐसे बात निकलकर सामने आई थी रजनीश सर द्वारा एवं तमाम मीडियाओं के द्वारा, और हमने देखा था कि खुद शिक्षा मंत्री ने भी इस बात का संकेत दिया था। दैनिक भास्कर ने इन सभी मुद्दों को लेकर बड़ी कुछ हद तक विभिन्न इशू पर क्लियर किया अपनी बातों को। आइए देखते हैं आपकी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल से, जो बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल से कई लिहाजे से। आइए बात करते हैं इनके आर्टिकल्स के बारे में। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि स्कूली शिक्षकों की भर्ती नियमावली में बदलाव करेगी सरकार। जी, इस बार जो सेवन्थ फेज होगा वाकई छठे चरण से बहुत भिन्न होगा। इसका प्रमुख कारण है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से मुखिया, प्रमुख और मेयर जैसे जनप्रतिनिधि बाहर होंगे। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव है। वाकई छठे चरण में जो मुखिया, प्रमुख और मेयर जैसे जनप्रतिनिधि थे, इनके अधिकार क्षेत्र में था, तो काफ़ी प्रभावित हुआ बहाली की प्रक्रिया। अब सेवन्थ फेज में कहा जा रहा है कि ऐसे जनप्रतिनिधि जो होंगे, अब बहाली प्रक्रिया से इनका कोई वास्ता राब्ता नहीं रहेगा, ये बाहर रहेंगे। ये दो बड़े बदलाव। पहला बदलाव कि उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। क्या कुछ है, आइए देखते हैं। बहुत कुछ खास है। अब आपको सभी को पता है कि हाई स्कूल से रिलेटेड जो 32,714 पदों पर छठे चरण के अंतर्गत बहाली चल रही है, जिसे 28 जुलाई को नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। इसके बाद सेवन्थ फेज शुरू होगी, जिसमें 80,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं। जो इन 80,000 अभ्यर्थियों के लिए सेवन्थ फेज बहुत खास मायने रखता है, क्योंकि इनके भविष्य, इनका उज्जवल भविष्य इसी बात पर टिका हुआ है, सेवन्थ फेज के बहाली की प्रक्रिया पर। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर सितंबर से होने वाली है 7वें चरण की भर्ती से होगी नई व्यवस्था लागू। यानी सितंबर से होने वाली 7वें चरण की भर्ती से ही होगी नई व्यवस्था लागू। ये जो नियमावली की बात हो रही है कि बदलेगी, चयन प्रक्रिया बदलेगी, वो सितंबर से होगी। सितंबर अर्थात 28 जुलाई तक आपको छठे चरण पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यानी सितंबर एक सेवन्थ फेज के लिए बहुत खास और बहुत ही मायने रखती है सितंबर महीना, क्योंकि इसमें सेवन्थ फेज की बहाली और नोटिफिकेशन की मांग उरूज पे होगी। अब आप देख लीजिए क्या कुछ बदलाव होने वाला है। वो जो दो बदलाव है वो क्या कुछ है
कि नियुक्ति पंचायती राज और नगर निकाय ही होंगे, लेकिन मुखिया प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष, महापौर जैसे निर्वाचित जनप्रतिनिधि भर्ती प्रक्रिया से अलग हो जाएंगे, जिसके कारण बहाली प्रक्रिया पे पारदर्शिता आएगी और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लाभ आरोप लगते रहते हैं कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा बहाली में प्रक्रिया पारदर्शिता नहीं बरती जाती है, गड़बड़ी के आरोप भी लगते रहे। प्रस्तावित बदलाव से इसमें सुधार संभव है। सराहनीय कदम है अगर सरकार ऐसा करती है तो। दूसरा बड़ा बदलाव है कि अभ्यर्थियों को अलग अलग नियोजन इकाइयों के बदले एक ही आवेदन करना होगा, वो भी ऑनलाइन। जैसे हम लोग डाक के माध्यम से बहुत जगह आवेदन करते थे, जिसके कारण से खर्च भी हो जाता था और मानसिक परेशानी भी बढ़ती थी, लेकिन अब एक अभ्यर्थी को सैकड़ों आवेदन देने की आपाधापी नहीं रहेगी। केंद्रीकृत तरीके से यानी सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्रक्रिया से आपका सिलेक्शन होगा, जहां पे आपको उचित होगा जिस नियोजन इकाई में आप जाना चाहते हैं, या सेंट्रलाइज द्वारा आपको जिस नियोजन इकाई के लिए आप सुटेबल होंगे वहां आपको नियुक्ति कर दी जाएगी। अभी की व्यवस्था में अभ्यर्थी रहते हुए भी पद रिक्त रह जाते हैं। हमने देखा कि छठे चरण में 90,762 प्राथमिक शिक्षक के पद पर 48,000 से अधिक सीट जो है रिक्त रह गए। इसका एक ही कारण है, ऑफलाइन प्रक्रिया। तो आपने देखा कि दो बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, हमने आपको बताया। और अभी पंचायत नियोजन इकाई में मुखिया, अध्यक्ष और सबसे बड़े वार्ड के वार्ड सदस्य मेयर होते हैं। प्रखंड स्तर की नियोजन इकाई के अध्यक्ष प्रखंड प्रमुख होते हैं और वही एकमात्र जनप्रतिनिधि भी। जिला स्तरीय नियोजन इकाई में अध्यक्ष की भूमिका जिला अध्यक्ष की होती है और ये सभी कहीं न कहीं बहाली प्रक्रिया में अपना प्रभाव डालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा बदलाव संबंधित क्या कुछ दैनिक भास्कर ने आर्टिकल्स लिखा है। अब रिक्वायरमेंट बोर्ड जो स्थापित होगी उसी के माध्यम से सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन बहाली की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। ऑप्शन की मांग होगी हमारे पास। ऑप्शन ये रहेगा कि आप ऑनलाइन अपना आवेदन कर सकते हैं, हर जगह ऑनलाइन आवेदन करने के। ऑफलाइन में क्या होता था कि हम लोग कई जगह डाक द्वारा आवेदन करते थे, वो अब स्थिति नहीं रहेगी। किस नियोजन इकाई में शिक्षक बनना चाहते हैं और आप वहां आवेदन कीजिएगा, फिर सेंटर ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा आपको एक सुटेबल नियोजन इकाई में नियुक्ति कर दी जाएगी। लाज आपको कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने पूरी तरह से कमर कस ली है। फिलहाल कुछ दिन पहले हमने भी देखा था किशनगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपने जिला संबंधित विद्यालयों से डाटा मांगा था कि कितने सीट खाली हैं, जो मृत हैं या सेवानिवृत्त या अन्य कारण से अभी शिक्षक पद नहीं है, ऐसे सीटें की ब्यौरा मांगी जा रही है जिला वाइज। यानी 7th फेज की तैयारी धीरे धीरे हो रही है। हालांकि पंचायती राज नगर नियुक्तियां जो होंगे वो नेतृत्व करेंगे, देख रेख करेगी, लेकिन रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा ही बहाली होगी जो पारदर्शिता के साथ होगी। नियमावली 2022 में यही दो बड़े बदलाव हैं, आप देख सकते हैं। पहला ये और दूसरा ये हमने आपको पढ़कर बताया भी कौन से दो बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। और जो कयास लगाई जा रही थी कि एसटीटी मार्क्स के आधार पे बहाली होगी, बहुत द्वारा अभ्यर्थी के द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि एसटीटी मार्क्स के द्वारा ही बहाली होगी, जो कहीं इसमें जिक्र नहीं है। और मेरा अनुभव है कि एसटीटी मार्क्स के आधार पे बहाली नहीं होने जा रही है, वही बीए प्लस बीएड भागा 2 के आधार पे ही बहाली होगी और इसी को आधार माना जाएगा और मेरिट लिस्ट इसी पर बनेगी। आगे क्या कुछ डिटेल्स मिले हैं कि ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन, अलग अलग नियोजन इकाई में आवेदन देने से मिलेगी निजात। आप देख सकते हैं बिहार में शिक्षक नियोजन की नियमावली बदलेगी, आवेदन लेने और चयन दोनों ही प्रक्रिया में बदलाव होगा। अब चयन प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधि, जैसे मैंने बताया कि मुखिया प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, मेयर, मुख्य पार्षद आदि की कोई भूमिका नहीं होगी और ये बहुत अच्छा कदम है। शिक्षा विभाग अब शिक्षक भर्ती बोर्ड के माध्यम से शिक्षकों की बहाली के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रहा है। इसके तहत आवेदन भी अब हर नियोजन इकाई में देने के बजाय सेंट्रलाइज होगी, व्यवस्था होगी और हम लोगों को भी कहीं ना कहीं सुकून मिलेगा कि आवेदन कर दिए हैं, कहीं ना कहीं हम लोग को नियुक्ति जरूर होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इन बदलावों को शिक्षा विभाग हाई स्कूलों में जल्द ही शुरू होने वाली 7वें चरण की शिक्षक बहाली में लागू करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए सबसे पहले उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक बहाली नियमावली 2020 में संशोधन किया जाएगा और वर्तमान में अलग अलग नियोजन इकाई के माध्यम से जो मेरिट लिस्ट और चयन प्रक्रिया पूरी की जाती है, इससे कई बार योग्य अभ्यर्थी भी चयन से वंचित रह जाते हैं और सीटें खाली रह जाती है। जो सेंट्रलाइज अगर इस प्रक्रिया लागू होती है तो सीटें कम उम्मीद है कि खाली रहेगी और अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को नियोजन बहाली प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा। अब सितंबर से होने वाली 7वें चरण की भर्ती से होगी नई व्यवस्था लागू। तो आप सभी को पता है सितंबर महीना ये दिया गया है, यानी जुलाई तक आपको खत्म है।
1 महीना आपको लिया जाएगा 7th फेज की तैयारी करने में, सीटों को ब्यौरा डिटेल्स इकट्ठा करने में। उसके बाद नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी आवेदन करने की। 7वें चरण में हाई स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया सितंबर से शुरू होगी। अभी विभाग ने माध्यमिक शिक्षक के 40,665 पद पर, उच्च माध्यमिक शिक्षक के 47,896 पद पर और हम सभी को मालूम है कि कंप्यूटर शिक्षक के 1,000 पद रिक्त को चिन्हित किया गया है। यानी 7th फेज में कंप्यूटर शिक्षक के 1,000 पद को चिन्हित किया गया। छठे चरण के तहत हम सभी को मालूम है कि 32,714 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है, जो जुलाई में पूरी हो जाएगी और माना जा रहा है कि 32,714 शिक्षक के पदों में 2/3 पद रिक्त रह जाएंगे। आप सोच सकते हैं कितने ज़्यादा पद रिक्त रहे हैं। छठे चरण में जो पद रिक्त रह जाएंगे उसे 7वें चरण में शामिल कर दिया जाएगा, बैकलॉग सीटें बनकर आएगी। और आपको पता है कि अभी से जिला वाइज जो सीट मांगी जा रही है, सेवानिवृत्त या किसी को नौकरी लग गया, वो टीचर की नौकरी छोड़ दिए हैं, तो ऐसे जो पद खाली होंगे उनका भी ब्यौरा मांगा जा रहा है और वो भी बैकलॉग सीटें बन के 7वें चरण में शामिल की जाएगी। ऐसे में कुल रिक्तियाँ 1 लाख से अधिक हो जाएगी। 7वें चरण में बहाली के लिए अभ्यर्थियों से केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और नियोजन इकाई में शिक्षक जो बनना चाहते हैं इसका ऑप्शन मांगा जाएगा कि आप किस नियोजन इकाई में आप शिक्षक बनना चाहते हैं। उच्च माध्यमिक में 50% सीटें प्रोन्नति से भरे जाएंगे। जो हायर सेकेंडरी है सभी को मालूम है कि 50% सीट जो है वो प्रमोशन के द्वारा भरने जा रही है सरकार। तो ये तमाम अपडेट्स थी दैनिक भास्कर में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था स्कूली शिक्षकों की भर्ती की नियमावली से संबंधित। तो अब मुझे यकीन है कि अब आपको स्थिति की साफ स्थिति हो गई कि एसटीटी मार्क्स की बहाली पे आधार पे बहाली नहीं होगी, बीए प्लस बीएड भागा 2 के आधार पे बहाली होगी। नियमावली 2020 ही रहेगी, उसमें संशोधन किया जाएगा। और 2 जो बड़े बदलाव हैं, पहला बड़ा बदलाव कि इसमें जनप्रतिनिधि हिस्सेदारी नहीं रहेगी। अभ्यर्थियों को अलग अलग नियोजन इकाई में के बदले एक ही आवेदन करना होगा, वो भी ऑनलाइन घर बैठे। काफ़ी सराहनीय कदम है, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। शिक्षा विभाग बस इस बात को मुकम्मल कर दे अगर सितंबर से अक्टूबर महीने तक, तो सराहनीय होगा। उनको एक बहुत बड़ा छवि बनेगी, बहुत अच्छी जनप्रतिनिधि की छवि बनेगी, सरकार की अच्छी छवि बनेगी शिक्षा के मामले में, जो धीरे-धीरे धूमिल हो रही है। लगातार जो आंदोलनरत अभ्यर्थी है काफ़ी आक्रोश हैं, निराश हैं, जो आशा की किरण लाएगी अगर सरकार ऐसा करती है तो सितंबर में 7th फेज अगर लाती है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आपकी ऊहापोह की स्थिति क्लियर होगी और चैनल को सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आपका सपोर्ट ही हमारा हौसला अफजाई करता है और हम वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। धन्यवाद।